दोस्तों, आज हम खुदावंद के कलाम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि यीशु कौन है। हमारे मुल्क में ये सवाल बहुत दफ़ा उभरता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि यीशु कौन है। क्या वो एक इंसान है? क्या वो सिर्फ एक नेक इंसान है? क्या वो नबी है? क्या वो खुदा का बेटा है? क्या वो खुद खुदा है? तो हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि यीशु कौन है। इसके लिए हम दानियल की किताब देखेंगे। दानियल की किताब में दानियल नबी अपनी एक रोया बयान कर रहा है और दानियल की किताब उसके 7वें बाब में से हम देखेंगे। ये बयान कर रहा है दानियल तख्त, खुदा का तख्त, और उस वक्त जब दुनिया का खात्मा हो चुका और हिसाब किताब का दिन है और इसके बाद अब्दी जिंदगी शुरू होने वाली है। तो यहां पर एक बहुत अजीम तख्त लगा हुआ है और मैं इस तख्त के बारे में आपको पढ़ के बताता हूं। 7वां बाब दानियल की किताब का और उसकी 9वीं आयत से हम देखेंगे। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। उसका लिबास सफ़ेद सा था, उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानद था, उसके पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी, किताबें खुली थीं और मैं देख ही रहा था। इसके बाद 13वीं आयत से 14वीं आयत हम बाद में देखेंगे, पहले इस पे गौर करते हैं। ये तख्त किसका लगा हुआ है? कदीमुल अय्याम का, जो अय्याम से भी पहले है, जो वक्त से भी पहले है। यानी खुदावंद खुदा, इस दुनिया का खालिक व मालिक, हिसाब हो रहा है, किताबें खुली हैं और खुदावंद खुदा अपने तख्त पर बैठा है। और उसके बाद हम देखेंगे 13वीं आयत से, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील के शुरू में इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो खुदा कलमा, और फिर आगे चल के पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है मुतजस्सम हुआ, कलमा मुतजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। यानी जब खुदा की जात के तीनों अकनूम में से एक अकनूम यानी खुदा कलमा ने बदन लिया, जिस्म लिया और इस दुनिया पर आया, तो वो खुदा का बेटा कहलाया। ये बेटा जिस्मानी मानी में नहीं है बल्कि तशबीही माने में है। इब्ने खुदा, तशबीहन खुदा का बेटा। जब खुदा ने बदन लिया तो वो खुदा का बेटा कहलाया। खुदा बाप खुदा है, खुदा यावे खुदा है। जिस तरह खुदा यावे या खुदा बाप खुदा है, उसी तरह खुदा रूहुल कुद्स भी खुदा है।
اور جس طرح خدا یاوے اور خدا روح القدس خدا ہیں، اسی طرح خدا کلمہ یعنی یسوع المسیح بھی خدا ہے۔ اور جب خدا یاوے، خدا روح القدس اور خدا کلمہ میں سے خدا کلمہ نے جسم لیا تو وہ خدا کا بیٹا کہلایا۔ اور یہاں واضح طور پر ہم نے دیکھا ایک شخص آدم ذات کی مانند خدا کے تخت کے پاس لایا گیا۔ یہ آدم ذات کون ہے؟ مسیح یسوع، جو کہ انسان ہے۔ پولس رسول کہتا ہے خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو کہ انسان ہے۔ خدا یاوے، خدا روح القدس اور خدا کلمہ میں سے ایک ہی ایک نوم ہے جو کہ آدم ذات بنا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ جب وہ قدیم الایام تک پہنچا تو سلطنت، حشمت، مملکت اسے دی گئی تاکہ سب امتیں، سب لوگ اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ خدا ایک ہے، لیکن خدا باپ، خدا روح القدس نے بھی یہ بہتر جانا کہ سارا جلال خدا بیٹے یعنی خدا کلمہ کو ملے، کیونکہ خدا بیٹے نے اپنے آپ کو نیچا کیا۔ وہ الوہیت چھوڑ کر، اپنی خدائی چھوڑ کر انسان بنا، اور انسان بن کے اس نے دکھ سہا۔ اس لیے خدا باپ اور خدا روح القدس نے بھی اسے ایک ابدی سلطنت میں جلال بخشا۔ یقیناً خدا ایک ہے، لیکن خدا باپ، خدا روح القدس کی بھی یہی خواہش ہے کہ خدا بیٹا، خدا کلمہ، خداوند یسوع مسیح کی سلطنت ابدی ہے، اس کی مملکت لازوال ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا ہے اور خدا کا جلال ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ یہ وہی ہے جو ابتدا میں خدا تھا، یہ وہی ہے جو خدا کے ساتھ تھا اور جس کے وسیلے سے تمام کائنات تخلیق کی گئی، اور یہ وہی ہے جو متجسم ہوا، اور یہ وہی ہے جس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور جس کی مملکت لازوال ہوگی، یعنی یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے، یعنی یسوع المسیح خود خدا ہے۔ دانیل کی اس کتاب کے 7ویں باب کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ بائبل مقدس بار بار کہتی ہے مسیح یسوع ہی ازلی اور ابدی خدا ہے، اور تثلیث کا ایک رکن ہے جسے خدا باپ اور خدا روح القدس بھی جلال دیتے ہیں۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔